बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बामकसद सोच के साथ मैं हूँ सारा मीर और मेरा आज का मौजू है नूर मुकद्दम, जो एक मासूम लड़की इस्लामाबाद में गुज़श्ता हफ्ते में बहुत ही वहशियाना अंदाज से कत्ल कर दी गई। और वजह जो भी हो, अभी तक कोई ऑथेंटिक वजह मेरे ख़्याल में सामने नहीं आई। लेकिन आज मेरे पास बहुत सी अपडेट्स हैं और कुछ ऐसे सोचने के अंदाज़ हैं जो मैं समझती हूँ कि आप सबको भी उस तरह सोचना चाहिए और उस पर अपनी राय का इजहार भी करना चाहिए, क्योंकि आप सब लोग इस माशरे के कीमती लोग हैं और आपकी राय से आपको चाहिए कि सोशल मीडिया के ऊपर आप एक अपनी राय का इजहार करें। आपकी ओपिनियन वैल्यूएबल होगी। उसकी एक बहुत ख़ास वजह है जो मैं आपको अपनी वीडियो के एंड पे बताऊंगी, क्योंकि एक बहुत ही मुझे इससे कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि जो मुझे इंसाफ के लिए ज़रूरी लगती हैं और मुश्किल भी लग रहा है कि सब कुछ सामने होने के बावजूद इंसाफ हो पाएगा या नहीं नूर मुकद्दम के साथ। इसकी रीज़न मैं आपको अभी बताऊंगी, लेकिन अपने व्यूअर्स के लिए जिन्होंने पहले नहीं देखा इस केस को या वो नहीं समझ पाए हैं या वीडियोस मिस हो गई हैं, उनके लिए मैं एक क्विक रिव्यू करना चाहूँगी कि जिससे वो समझ सकें कि केस है क्या। नाजरीन, ईद से एक या दो रोज़ कबल इसलिए कह रही हूँ कि ऑथेंटिक कोई न्यूज़ नहीं है अभी तक। एक दिन पहले या 2 दिन पहले इस्लामाबाद में एक साबिक सफ़ीर की बेटी नूर मुकद्दम, जो कि अपने दोस्त ज़ाहिर जो है वो जाफ़र के से मिलने के लिए या उसके बुलाने पर मिलने के लिए गई या ख़ुद उससे मिलने के लिए गई, क्योंकि वो अमेरिका जा रहा था और वो उससे मिलने के लिए गई। दोनों बातें मैंने आपको बता दी कि अभी ये भी क्लियर नहीं है कि वो ख़ुद मिलने के लिए आखिरी मुलाकात के लिए गई थी या फिर उसने इनवाइट किया था या बुलाया था या उसको कहा था कि आकर मिले। दूसरी बात ये है कि वो दोनों फ्रेंड्स थे, चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, फैमिली फ्रेंड्स भी थे और काफ़ी अरसे से इकट्ठे थे। और उनके ताल्लुकात की नोयत क्या थी ये भी अभी सामने आ रही है कि वो किस हद तक उनकी फ्रेंडशिप थी, या वो वैसे ही फ्रेंड्स थे, आपस में क्लोज थे क्योंकि फैमिली रिलेशंस थे, या फिर वो कोई शादी में इंटरेस्टेड थे या कोई ब्रेकअप का मामला था। तो अभी तक बातें हैं ये, सिर्फ कोई कुछ कह रहा है और कोई कुछ कह रहा है। उसके बाद जो है वो उससे मिलने गई और उसने उसको जो है वो वहाँ पर हब्से भेजा में रख लिया, उसको वहाँ पे बंद कर लिया और उसके बाद जो है वो उसने उसको जाने नहीं दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि वो वहाँ रही और उसके बाद उसका टेलीफोन ऑफ हो गया। अब इसमें भी कई राय नज़र आ रही हैं कि उसका फ़ोन बंद हो गया, उसने उसकी सिम निकाल कर फेंक दी, और एक तरफ आ रहा है कि वो उसने अपने ड्राइवर को नेक्स्ट मॉर्निंग में कॉल की कि मुझे 7 लाख रुपए की ज़रूरत है और वो आप कहीं से भी अरेंज करें, कहीं से भी। अब आप सोचें कि एक ड्राइवर कहीं से भी कहाँ से अरेंज करेगा, तो मेरे ख्याल में उसने कोई फ्रेंड्स वगैरह से अरेंज करने के लिए कहा होगा और उसको बताया भी होगा कि कहाँ से अरेंज करे, क्योंकि ड्राइवर ने कहाँ से, अपने रिश्तेदारों से तो नहीं 7 लाख रुपया ले आना था। और एक तरफ उसने ये भी कहा कि मेरे पेरेंट्स को इन्फॉर्म मत करना और वो लाकर यहाँ पर ज़ाहिर जाफ़र के घर पर दे देना। और फिर जब वो देने भी आया और 3 लाख रुपया उसने अरेंज किया और वो देने आया और उसके ज़ाहिर जाफ़र के कुक को उसने वो हैंड ओवर किया और वो उसने कहा जी मैं बाहर नहीं आ सकती। इसके ऊपर तबसरा भी अभी करते हैं, लेकिन पहले आप हकाइक जान लें। उसने कहा जी मैं बाहर नहीं आ सकती, वो कुक को देकर वापस चला गया। जाकर उसने पेरेंट्स को कहा कि बता दो कि मैं लाहौर जाना चाहती हूँ। अब इसमें भी 2 राय हैं कि वो उसने कहा जी मैं तबलीगी जमात में जाना चाहती हूँ, किसी ने कहा जी वो नॉर्दर्न एरियाज शायद जा रही थी। बहरहाल जो भी उसने कहा, कुक ने वो जो ड्राइवर है खलील शायद उसका नाम था, उसने जाकर ये भी बताना गवारा नहीं किया पेरेंट्स को कि वो क्या कह रही थी, वो किस कंडीशन में थी, वो बाहर नहीं आई और कुक को पैसे उसने दिए हैं। उसने कहा कि जी पेरेंट्स आपस में बहस कर रहे थे, जो वालदा थी, वो नूर की जो वालदा माजिदा थी, वो कह रही थी कि जी नूर लाहौर जाना चाहती है। वालिद कह रहे थे जी ईद का मौका है, वो क्यों जा रही है। तो मैंने सोचा कि जी बताने की फिर क्या ज़रूरत है, पेरेंट्स तो इन्फॉर्म्ड हैं। भाई ये तो इन्फॉर्म नहीं थे ना वो, कि जब तुम वहाँ पर देने गए हो मनी, पैसे देने गए हो 7 लाख या 3 लाख, तो तुमने वो कुक को दिए और नूर ने तुमसे कहा कि मैं बाहर नहीं आ सकती। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसने क्यों नहीं जाके ये पेरेंट्स को बताया कि जी मैंने वहाँ दिया और वो बाहर नहीं आ सकी और वो कुक को मैंने हैंड ओवर किया। बहरहाल उसके बाद जो है वो जी वो वहीं पर रही और फिर एक ये भी सामने आ रही है बात कि जी उसने, नूर ने अपने मदर से बात की और वो उससे राब्ते में थी। जब उसका फ़ोन ज़ाहिर ने ले लिया था और सिम निकाल दी थी तो वो मदर से कैसे राब्ते में थी। और दूसरी तरफ ये भी आ रहा है जो मर्डरर है, जो मुलजिम है, जो जिस पे शक किया जा रहा है ज़ाहिर जाफ़र, उसने
नूर की वालदा से भी बात की, पहले भी एक दिन पहले बात की, दूसरे दिन भी बात की, और फिर जो भी बात की कभी कह रहे हैं कि जी उसने कहा कि मेरे पास नूर नहीं है, शायद उसके वालिदैन इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे थे या उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि हमारी बेटी कहाँ है। इस पर मैं पहले बात कर चुकी हूँ कि उसको इन्फॉर्म करके जाना चाहिए था। बहरहाल फिर जो है वो फ्रेंड्स को बात जा रही है, तो फ्रेंड्स भी घर के बाहर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी वो गालियाँ दे रहा था, वो हाइपर हो रहा था, वो असले की नुमाइश कर रहा था, वो थ्रेट कर रहा था। अगर इतनी संगीन चीज़ें वो कर रहा था तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसकी आईज से, उसकी असले की नुमाइश से क्यों नहीं अंदाज़ा लगाया गया? ये सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, बड़े घरों के बच्चे हैं, तो इनको क्यों नहीं समझ में आया कि वो क्या कर रहा है और किसी ऐसे शख्स को इन्फॉर्म करते कि वो कोई हेल्प कर सकता। दूसरी बात ये है कि जी जो वालदा थी उसकी वो मुसलसल गार्ड्स के साथ इन कांटेक्ट हैं, उनको बताया जा रहा है कि अब ये हो रहा है और ये हो रहा है। मसलन ये हो रहा है कि वो जी चीखों की आवाज़ें आ रही हैं, या वो आई होगी गाड़ी पे तो आई होगी, या बुलाई गई होगी तो किसी तरह तो आई होगी, गार्ड्स को तो पता होगा कि वो आई है और वो अंदर मौजूद है। बहन भी उसकी अंदर मौजूद है, मदर जहाँ भी थी वो इन कांटेक्ट थी, वालिद से भी फ़ोन पर बार बार राब्ते किए जा चुके हैं। और उसके बाद क्या हो रहा है कि वो नेक्स्ट डे जो है वो छलांग लगा रही है 4:30 बजे टेरेस से, या जहाँ से भी वो सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है, और वो छलांग लगा रही है। घर के गार्ड्स भी देख रहे हैं और गली के गार्ड्स भी देख रहे हैं, और गार्ड्स के कैबिन में जाके उसने पनाह लेने की कोशिश की, अपनी ज़िंदगी को आखिरी बार बचाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ खड़े बेहिस लोगों ने तमाशा देखा, जैसे कि हमारी सोसाइटी में देखा जाता है। और मैं आपको किसी दिन कोई वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मैं आपके साथ अपने ज़ाती तजुर्बात और मुशाहिदात छोटे छोटे से शेयर करना चाहूँगी, जिसमें मैं आपको सोसाइटी की बेहिसी के बारे में बताऊँगी जो हम अपने इर्द गिर्द रोज़ देखते हैं। और फिर हम जैसे लोग जो वहाँ खड़े होकर बोल पड़ते हैं, उनको लोग इतनी हैरत से देखते हैं कि इनको क्या हुआ है, बस चुप करके गुजर जाएं, जो हो रहा है उसको होने दें। या ये है कि सड़क पे मौजूद अगर कोई गलती करता है तो गलत शख्स को कहा जाता है कि कोई बात नहीं, ये बेचारा गरीब है, ये बेचारा अमीर है, कोई बात नहीं, इसको जाने दें, नुकसान तो नहीं ना हुआ, कोई बात नहीं। ये हमारी एक रविश बन गई है कि हम कहते हैं नुकसान हुआ तो नहीं ना, कोई किसी की नई गाड़ी को स्क्रैच कर जाए, टच कर जाए, वो जान बच गई कि जाए। जब तक जान नहीं चली जाती हम हरकत में नहीं आते। ये हमारे रवैये बन चुके हैं, यहाँ ये बात करना ज़रूरी था। तो दूसरी बात ये है कि हमारी सोसाइटी में हर शख्स बहुत समझदार बना हुआ है, अपने अंदर ही कोई चीज़ बना हुआ है। ऐसा नहीं है, आप दूसरों की बात समझने की, सुनने की आदत डालें। तो अब बात ये है कि हर इंसान को, जैसे अल्लाह ताला ने हर दौर में अंबिया भेजे हैं, इस तरह टीचर्स का रोल है, पेरेंट्स का रोल है, आपके कोई मजहबी स्कॉलर्स का रोल है। तो किसी की बात, किसी की लेक्चर सुनने की आदत डालें, लोगों की बात सुनने की आदत डालें। अच्छा इंसान वो है जो गुड लिसनर है। मैं भी बहुत से लोगों को सुनती हूँ, बहुत से लोगों को सुनती हूँ, अपने से बड़ों को भी सुनती हूँ, अपने से छोटों को भी सुनती हूँ, हर एक की ओपिनियन सुनती हूँ, क्योंकि हर शख्स की ओपिनियन मैटर करती है। कोई शख्स डिफरेंट अंदाज में सोचता है, और जो बात मैं आपके सामने आकर रखती हूँ ये बहुत से लोगों की ओपिनियन होती है, सिर्फ मेरी नहीं होती। तो आगे चलते हैं कि वहाँ पर उन्होंने जो है वो गार्ड्स ने इंतहाई बेहिसी का सबूत। ये इतनी लंबी बात इसलिए हो गई कि उस पर मुझे गुस्सा बहुत है कि वहाँ घर के गार्ड्स भी हैं, गली के गार्ड्स भी हैं, अंदर उसकी बहन भी मौजूद है, वालदा से भी इन कॉन्टेक्ट है। इवन मैं कहूँगी कि लड़की के वालदैन से भी अगर राब्ते हो रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ हो रहे हैं, किसी शख्स की सिक्स सेंस ने ये बात नहीं की कि ये शख्स अगर उसको भी फ़ोन कर रहा है, उसको भी फ़ोन कर रहा है, उसको भी फ़ोन कर रहा है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तो हम किसी अथॉरिटी से कहीं प्रॉपरली बात करें। और आखिर जब वो छलांग लगाती है, वो बालों से घसीट कर वापस चला जाता है, जब पता चलता है कि वो बहुत अग्रेसिव हो रहा है, पुरतशद्दुद हो रहा है, बहुत ही वो आपे से बाहर हो रहा है, जुनूनी कैफियत में जा रहा है, तो उस वक्त भी क्या किया जा रहा है कि वो जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है उसके हेड को कॉल किया जा रहा है कि आएँ जी, वो वायलेंट हो गया है और एक लड़की को उसने अब से जा में रखा हुआ है 2 दिन से, उसको बालों से घसीट रहा है, छत से गिरी लड़की जो जख्मी है उसने उसको उस हालत में नहीं छोड़ा। तो तब भी आपको हालात की संगीनी का अंदाज़ा नहीं हो रहा। कहाँ ज़िंदगी गुजारी है आपने जी? उनसे कोई ये सवाल पूछे। ये तो थे समझ लें कि अब तो ये माजी बन गया है, ये सब कुछ वो है जो हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं, जो कि हो रहा है उसकी जाने पड़ते हैं, जो नई पेशरफ्त है, जो नई अपडेट्स हैं उसमें आते हैं कि लड़के का जो है वो मोबाइल जो है वो बरामद हो गया।
मोबाइल तो उसी वक्त बरामद होना चाहिए था। वो इतनी देर तक कहाँ था? लड़का वहां नहा रहा था, धो रहा था, कपड़े चेंज कर रहा था, पता नहीं क्या कुछ कर रहा था, तो उसके मोबाइल क्यों नहीं उस वक्त लिया गया? आम कोई शख्स होता, उसको मार मार के पुलिस 1 घंटे में मोबाइल ले लेती, आधे घंटे 5 मिनट में ही ले लेती। उससे मोबाइल क्यों इतने दिनों के बाद हुआ? रिमांड की जरूरत पड़ गई। रिमांड तो उसका कोर्ट को पहले ही बहुत सारे दिनों का रिमांड लेने में भी मुश्किल पेश आ रही। ऐसे ना करें। ये पूरी सोसाइटी का मसला है, किसी एक शख्स का मसला नहीं है। दूसरी बात यह है कि जी अब उसका मोबाइल मिल गया है, उससे पता चल रहा है कि वो अपने वालिद से भी इन टच था, उसकी बार बार फ़ोन पे बात हो रही है। आखिर वो क्या बात हो रही है अभी ये सामने आएगी। फिर वो नूर की वालदा से भी राब्ते में था, वहाँ क्या बात हो रही है ये भी अभी सामने आना बाकी है। फिर फ्रेंड्स की कॉल्स भी आ रही थी, उनसे वो क्या आखिर कह रहा था, क्या बात हो रही थी, ये भी अभी सामने मुकम्मल तौर पे मेरे ख्याल में तो नहीं आया। अच्छा, अब उसने पहले वो इंग्लिश में कुछ बोलता रहा, अपने आप को पता नहीं क्या कुछ समझता रहा वो। फिर अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो बात आई है कि उसने एक बड़ी अजीब सी बात है और ख़तरनाक बात है कि उसने जब स्टेटमेंट दी है अपनी, तो तब भी एक मुकम्मल कन्फेशन, एक मुकम्मल इतराफ़ जुर्म मेरे ख्याल में सामने नहीं आ रहा। उसने कहा कि वो शादी करना चाहती थी, एग्रेसिव हो रही थी, उसने मुझसे ये कहा वो कहा, मैं तो जी बाहर जा रहा था और कुछ लोग कह रहे हैं जी पहले से वो प्लान कर रहा था बेबी, कोई कह रहा है जी पेरेंट्स का मर्डर प्लान कर रहा था, वो कह रहे जी नूर का मर्डर प्लान कर रहा था। जब तक वो खुद नहीं बताएगा तब तक कैसे ऑथेंटिक होगी ये बात। अच्छा, अब वो जो है उसने क्या किया कि वो जो नूर है उसको उसने हब्से बेजा में रखा हुआ है और वो उसके अगेंस्ट जो भी कर रहा है, अब उसके फ़ोन से, फ़ोन कॉल्स से जो पता चल रहा है, तो वो जब तक अब ट्रेस नहीं होंगी पता नहीं चलेगा कि वो उनसे रब्ता करके क्या बात कर रहा था। अच्छा, उसका जो कन्फेशन है वो भी मुझे कंप्लीट नहीं लग रहा और अभी जो है वो लगता है कि अभी भी उसको ये जोम है कि वो अपने आप को बचा सकता है और वो बच सकता है। और उसमें उसने कन्फेशन में या इतराफ़ जुर्म जो कर लिया है, चारों तरफ शोर मचा हुआ है। जब मैं उसको गौर से देखती हूँ या सुनने की कोशिश की है या उसको एनालाइज करने की कोशिश की है, तो उसमें उसने 2 बातें सामने आ रही हैं। एक तो उसने ये कहा कि वो बड़ी एग्रेसिव थी, वो शादी मुझसे करना चाहती थी, उसकी मुझसे कुछ डिमांड्स थी और मैं ये मानती हूँ कि उसकी कोई डिमांड्स इससे होंगी, या इसकी आदतें ठीक करने की डिमांड्स थी या शादी की डिमांड्स थी, कुछ ना कुछ होंगी। लेकिन उसने कहा कि जी वो एग्रेसिव हो गई और उसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया और उसने अपनी जान खुद ले ली। तो जिस अंदाज से उसको मारा गया है, इस तरह से अपनी जान नहीं ली जा सकती, ये तो क्लियर है। और फिर उसने अपने बयान में ये कहा है कि मुझसे बड़ी गलती हो गई, वो बहुत अच्छी थी, मेरी फ्रेंड थी और इस तरह नहीं होना चाहिए था। यानी कि अभी तक उसने क्लियरली बात नहीं की और जिस तरह उसको इकबाल जुर्म करना चाहिए या उसको मुकम्मल एक कन्फेशन में आना चाहिए, अभी तक उस तरह से नहीं है। सोशल मीडिया पे बहुत धूम मची हुई है, इतराफ़ जुर्म कर लिया, ये हो गया। मेरे ख्याल में अभी उसका जो वो दौलत का और वो जो अपने आप को कुछ समझने का एक वो जो जोम उसको है, वो थोड़ा और बेहतर होना चाहिए ताकि वो एक मुकम्मल कन्फेशन और एक इतराफ़ जुर्म और एक जो एहसास शर्मिंदगी की स्टेट ऑफ माइंड में है उसमें जाए। अभी तक वो उसमें नज़र नहीं आ रहा। कुछ और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट अपनी वीडियो में बताऊंगी। जो अभी तक मैंने थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि उनको मैं और ज़्यादा जो है वो कंफर्म कर लूँ, फिर मैं आपके सामने लाऊंगी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उनमें मुझे लगता है कि हम सब की और आप सब की इस केस में इंसाफ लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप उन पॉइंट्स को ज़रूर समझें और आप लोग अपने कमेंट्स और सोशल मीडिया की पावर को यूज़ करें ताकि ये जो इतना बड़ा जुर्म हुआ है और ये जो मुल्ज़िम है, ये अगर वाकई ये मुल्ज़िम है तो ये सज़ा से बच ना सके और पाकिस्तान में एक ऐसी तारीख रकम हो कि आइंदा कोई भी ऐसा जुर्म करते हुए बहुत बार सोचे और बहुत से मासूम लोग ऐसी चीज़ों से बच जाए। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।